पापा से मुझे डांट नहीं पड़ती। चीज को एक फायदा ये भी रहता था वहाँ पे कि मामा पापा से डांट नहीं पड़ती होती थी, तो इसलिए इस सेट पे ज्यादा खुश रहता था जाके। हाँ, बल्कि इसमें बहुत से लोगों को जो प्रोडक्शन हाउस के थे उनको लूडो स्टार का आदत डाल दी थी। मैं तो आज का बोल रहा हूँ पापा को मुझे नहीं करना, तो ड्रामा तो बिल्कुल नहीं करूँ। पापा भी कह रहे ड्रामा का इतना नहीं करा। स्टार भी बन गया है और साथ लेकिन ये एक बच्चा है। अक्सर लोग ये समझ नहीं पा रहे होते जब उससे मिलते भी हैं या वो साथ सेल्फी के लिए जाते हैं या इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना। मैं साइंटिस्ट बनना है जो वो डिफरेंट एनिमल से सेल्स निकाल के ज्वाइन करते हैं फिर न्यू स्पीशी बनाते हैं। पर ये बताता नहीं है बिल्कुल भी स्टोरी, ये सब गिला होता है, इस में स्पॉयलर्स नहीं देता है, लेकिन हम लोगों को ये मुझे पता है आफ्टर ड्रामा आएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपको भी नहीं बताना और पापा को भी नहीं बताना। Will you marry my father? अच्छा ये बताएं कि ये ड्रामा मेरे पास तुम हो, ये कैसे साइन किया, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, चीज और अब्बू ने आपके किस तरह से आपको? पापा को कॉल आई थी, फिर पापा ने मुझे बताया था, फिर मैंने कर लिया था क्योंकि मुझे टीम अच्छी लगती थी उनकी। टीम अच्छी थी इसमें। ये 7 दिन मोहब्बत इनका इसने एक सॉन्ग में आया था, उसमें शरियार मुनव्वर के वहाँ से भी कुछ लोगों ने देखा हुआ था। वहाँ पे उस टीम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि बाद में इसका भी पार्ट थे। तो उन्होंने जब मुझे कॉल किया, मैं लेके गया हूँ, नदीम बेग जो हैं और हुमायूं थे वहाँ पे। उस वक्त मैंने यही उनको कहा, मैंने कहा इसने कभी टॉक ही नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। ये अब आपके हवाले है, आपने करवाना है, अब आपकी जिम्मेदारी है, करता है नहीं करता। लेकिन इसने बहरहाल हम सबको हैरान कर दिया उसके बाद, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। अच्छा सर ये बताएं कि आपका बेटा है, ड्रामे की शूट हमारे यहाँ बहुत दिन चलती है, 2-2 2.5-3 महीने चलती है, तो आपको कुछ फिक्र हुई थी कि इसकी तालीम पे असर पड़ेगा, अभी छोटा है? असल में ये टीम की बात है, वो बेसिकली टीम की वजह से मैं बहुत रिलैक्स रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि जो बच्चा है ना वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरीके से। मतलब ये था कि शूट तो जब मैंने कहा कि 2 बजे के बाद आप 2:30 बजे के बाद ही रखेंगे, जब भी रखेंगे, उसके बाद इसका जो रूम वहाँ पे होता था, उस रूम में ये था कि अगर टाइमिंग, अक्सर टीम्स नहीं इस चीज़ का ख्याल रख रही होती कि बच्चा इंतजार कर रहा है, जब तक सीन आता है वो थक के बिल्कुल ही बेहोश होने वाला हुआ होता है और चिढ़ जाता है बच्चा। इसका ये था कि नहीं है, जब तो उस वक्त ये रिलैक्स कर रहा है, लेटा हुआ है अपने रूम के अंदर, सुला दिया। इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग मैनेज करते रहे, तो वो टीम का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम भी बड़े रिलैक्स रहे हैं उसके अंदर एज ए पेरेंट्स भी। तो आपको ठीक था ना वहाँ पे आके, वो भी थे आपके उनसे जो मॉन्टी बने हुए थे, हाँ, वो तो सही था। अच्छा था, वो आईपैड भी आपको देते थे, आप प्ले करते रहते थे। तो उसमें नेटफ्लिक्स देखते था, लेकिन वो जो थी ना 16+, लेकिन उसमें कुछ बैड नहीं था। और वो मिस्टीरियस वो नहीं था, क्रीचर्स वाला जो बोरिंग सी मूवी थी, वो मैंने देखी थी, फिर मैं सो गया था। ठीक है ना, मतलब वो तुमने अच्छे तरीके से वो कर रहे थे ना साथ साथ। हालांकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखी थी सीजन 3। चीज को एक फायदा ये भी रहता था वहाँ पे कि मामा पापा से डांट नहीं पड़ती होती थी, तो इसलिए इस सेट पे ज्यादा खुश रहता था जाके। जो पूरा प्रोसीजर था 2-2.5-3 महीने का, ज्यादा 5-6 महीने तकरीबन, समझ लो। ये इसकी प्रोसीजर बताएंगे आपने कैसे इसको किया, इसका स्कूल कैसे मैनेज किया, पढ़ाई कैसे मैनेज की? अच्छा, स्कूल का ये बता रहा हूँ कि जाता मतलब अपने स्कूल के टाइम के बाद ही जाता था। और शुरू में ये था कि शुरू में 1 महीना ऐसा था जो मुसलसल हर रोज जाने वाला था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा रिलैक्स होता गया कि किसी महीने में 6 दिन है, किसी में 7 दिन है, किसी मतलब गैप्स बीच में आ जाते थे। तो वो गैप्स थे बीच में, ये नहीं कि हर रोज ही। वो बस थोड़े से लाइक ऑलमोस्ट 4-5 डेज थे जिसमें अर्ली जाना पड़ा था। हाँ, बहुत ही कम ऐसा होता है जिसमें आउटडोर अगर है सीन कोई, तो वो लाइट का है कि चीट नहीं कर सकते सनलाइट को, वहां पे तो जाना फिर अब जरूरी है कि वो करना पड़ता है उसके अंदर। लेकिन जो इंडोर होते हैं उसके अंदर तो आप डे लाइट चीट भी कर लेते हैं, तो ये नॉर्मली लेट ही जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो, ये ख्याल ज्यादातर लोग नहीं रखते। मैंने खुद भी, क्योंकि प्रोडक्शन से थोड़ा सा अंदाजा है, तो वो बच्चों का अक्सर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो हर कोई अपना काम देख रहा होता है कि बस काम निकले। लेकिन ये वाली इस चीज़ में बहुत मैं करूँगा क्रेडिट, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया कि बच्चा चिढ़े ना कहीं। आप खुद भी राइटर हैं, आपने मुताबिक अवार्ड विनिंग ड्रामे भी आपने लिखे, तो आपको नहीं लगा आपका बेटा पहले आपके ड्रामे में नहीं आया, कहीं और जाके और वहां से सुपरस्टार बन गया? मैं बच्चों के कैरेक्टर्स लिखता ही नहीं था, बेचारा कैसे आता उसके अंदर। एक जो मैंने, बल्कि इसने एक दफा मुझे कहा जब ये कर रहा था,
तो उसने कहा कि पापा आप मेरे लिए क्यों रोल कोई नहीं लिखते। मैंने कहा अच्छा भाई अब तुमने मतलब एक्टर्स वाली हर चीज़ सीख लिया आगे के राइटर के साथ भी ताल्लुकात ऐसे बना के रखने। वो खैर एक वेब सीरीज़ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, उसको मैंने चाहा मतलब वो लिखा कुछ, लेकिन वो उसमें ये था कि वो सिटी क्योंकि कोई और है, वो लाहौर में शूट हो रहा था, तो वो फिर मैंने कहा कि अगर छुट्टियों में हो रहा है तो फिर ठीक है वरना नहीं। तो वो कुछ डिले हुआ, फिर उसके बाद फिर वो इसलिए मेरी चीज़ में फिर ये नहीं आ सका। आपने पापा से कैरेक्टर अपने लिए कहाँ लिखे? हाँ तो वो बताएं कैसे कहा आपने? मुझे था कि लाइक फिर ज़्यादा वो पापा भी होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फन भी होगा वगैरह, इसलिए मैंने बोला था। और डर नहीं लगा कि वहाँ डांट भी पड़ सकती है? पापा से मुझे डांट नहीं पड़ती। पापा की डांट, इसको डांट लगती नहीं है असल में। पता है पापा का फोन आया था और वो कह रहे थे कि वो बहुत बहादुर होगा। कल उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। कैसे? वो जो गंदे अंकल है ना मेरे मामा के हस्बैंड, उनकी पिटाई की उन्होंने। सेट के ऊपर ये इतने जो मुश्किल आपने डायलॉग बोले हैं, ये कैसे बोले आपने? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स में मुझे याद किया था, कभी कभी वो रोमन में लिख लेते थे तो मैं भी याद कर देता था, लेकिन मोस्टली उन्होंने एडीज नहीं सिखाया थे। अच्छा, तो आप भूलते भी थे बीच में? हाँ। फिर क्या होता था? फिर से कर लेते थे। कट लेके बस ओनली लाइक 5 या 6 टाइम्स होता था ये, वरना एक तो वो था जिसमें मैं बोल रहा था ना, वो सीन था जिसमें मैं घर आके उनको बोलता हूँ पापा को कि फिर वो रो रही थी स्कूल में, तो वो तो फंस गया था उसमें। हाँ कुछ थोड़ा टंग ट्विस्टर सा उसमें आ गया था जिसमें फंस गया था। आपकी सेट पे सबसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रखता है? सबसे अच्छा कौन लगता है? हम सारे ख्याल रखते थे। आयजा आंटी भी ख्याल रखती थी, हमारे अंकल भी ख्याल रखते थे, एडी कभी कभी अपना काम मोस्टली करते थे। एक वो मेकअप आर्टिस्ट थी, उनसे भी आपकी वो दोस्ती थी ना? भी वो अच्छी मेरे थी साथ लूडो स्टार खेलती थी। हाँ, बल्कि इसने बहुत से लोगों को जो प्रोडक्शन हाउस के थे उनको लूडो स्टार का आदत डाल दी थी। और वो कहते थे कि ये क्या हुमायूं भी कहता था कि मेरी समीना जो हैं उनको आदत डाल दी है इस चीज़ ने लूडो स्टार खेलने के साथ साथ। तो ये इसने उन चीज़ों में लगाया हुआ था सबको। अच्छा, वो सुना है आपकी जो टीचर बनी हुई है हानिया का किरदार जो है, जो हेरा मानी कर रही है, वो डायलॉग बहुत बोलती है? वो क्या है? आपने सुने बड़ा शिकायत की थी उनकी? शिकायत नहीं की थी, मैं बस पूछा था। वैसे उसना से बहुत ही ज्यादा नहीं बोलती थी, ऑलमोस्ट मेरे जितना। अच्छा, आपका एक सबसे मशहूर सीन हुआ है टीचर को प्रपोज करने वाला। आई डोंट थिंक वो सबसे था, वो स्ट्रेंथ वाला सीन ज्यादा था वैसे। नहीं फिर भी चलो। चलिए, आपका फेवरेट सीन कौन सा? चलिए ये बताएं। जिसमें मैं सो रहा था, क्योंकि मैं असली में सो रहा हूँ। अच्छा, ये असल में इंतहाई सहल पसंद जो है ना, आसानी से जो चीज़ हो गई, सोया हुआ था तो इसलिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसलिए इसको वो इसलिए वो ये पसंद। बताइए, जो प्रपोज वाला सीन था टीचर को, वो जब आपने किया है तो घर पे कुछ हुआ कि अम्मी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया है? मैंने उनको बताया नहीं था जब तक उन्होंने आप सोने इतना भी नहीं वैसे कुछ बोला। मुझे ऐसे देखिए पापा ने और मामा ने। हमारा ये कि हम हंसना शुरू कर देते हैं इसके सीन्स देखे तो उस पर काफी इरिटेट होता है कि क्यों मुझे क्यों देख के हंस रहे हैं। इरिटेट नहीं होता, और ये बताता नहीं है बिल्कुल भी स्टोरी, ये सबको गिला होता है इस चीज में, स्पॉयलर्स नहीं देता ये, लेकिन हम लोगों को spoilers ये मुझे बिल्कुल पता है नहीं आफ्टर देता। द ड्रामा आएगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपको भी नहीं बताना और पापा को भी नहीं बताना। अब आपका क्या इरादा है? आप आगे भी ड्रामे करेंगे? इतना मजा है आपको इस ड्रामे में, इतनी शोहरत मिली। मैं तो आज का बोल रहा हूँ पापा को मुझे नहीं करना, तो ड्रामा तो बिल्कुल नहीं करूँ। पापा भी कह रहे हैं ड्रामा का इतना नहीं कर रहा। असल में वो है कि बहुत ज़्यादा थक जाने वाली जो एक रूटीन है ना, उससे थोड़ा ये वो हो रहा है, लेकिन बस यही है कि ज़िंदगी में हर चीज़ ही मुश्किल होती है, कोई चीज़ भी आसान नहीं है। स्कूल जाना भी आसान है, स्कूल पे जाती स्कूल मुझे अर्ली नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं स्कूल में मज़ा आता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूं जो हर वक्त मुंह फुलाकर बैठा रहता है? अच्छा, ये बताओ बेटा कि आपका जो स्कूल है उसमें भी सारे टीचर्स होंगे, तो ऐसी कोई टीचर है स्कूल में जैसे ड्रामे में? बताओ ना। नहीं नहीं है, कोई भी नहीं है? नहीं, वियर्डो टीचर कोई भी नहीं है। कैसी टीचर नहीं है? वियर्डो। स्कूल के टीचर्स ने आपसे किस पूछा कि भाई ये
सारा चक्कर जो है ये क्या है? हाँ बहुत दफा। आई थिंक लाइब्रेरी टीचर ने नहीं पूछा था और मेरी टीचर ने। लाइब्रेरी ने भी वो देखती तो है, लेकिन मेरी टीचर भी देखती है, उसकी बात नहीं करती मेरी टीचर। इसकी टीचर को ये होता है कि फिर ये ठहरे स्टार बन जाएगा क्लास के अंदर भी, तो वो ज़्यादा वो शो नहीं करती एक्साइटमेंट अपनी। अच्छा, आपका जो स्कूल है वो उसमें दोस्तों ने आपको कुछ बोला, कुछ वहाँ पे जरा स्टार बने और नहीं बने? आई मीन बहुत 5 क्लास वाले ज़्यादा मुझे रुकाते थे, फिर मैं भाग जाता था। मतलब एक दफा तो एक आ रहा था तो लेकिन रुकाने ही नहीं दे रहा था, तो मैंने उसके हाथ ऐसे किया और उसके नीचे से गुजर गया हाथ। अच्छा, एक चीज मुझे जो होता है बीच में कि असली स्टार भी बन गया है और साथ, लेकिन ये एक बच्चा है। अक्सर लोग ये समझ नहीं पा रहे होते जब इससे मिलते भी हैं या वो साथ सेल्फी के लिए चाहते हैं या इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो एक स्टार होना, एक बच्चा होना और फिर एक बच्चा होना और उसके साथ एक स्टार होना, तो वो ट्रीटमेंट जो है ना वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि उसको हैंडल किस तरीके से करना है। तो उसकी वजह से कुछ दफा ये थोड़ा सा अनॉय होना शुरू हो जाता है। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डील करना सीख रहा है साथ साथ कि कैसे डील करना है। अचानक क्योंकि ये जो अचानक, क्योंकि हम लोग जब ये गया था ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा और फिर इस तरीके से इतने ज्यादा, मतलब एक है कि मोहब्बत ही आ रही है हर तरफ से इतनी ज्यादा कि वो अब हमारे लिए कैरी करनी बहुत मुश्किल हो रही है इस समय, क्योंकि एक बच्चा क्योंकि माइनर एक होता है उसके सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी और चीजें हो जाती हैं कि आप उस तरह से उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अक्सर सेल्फी खींचते में जैसा होता है कि जैसे कोई बड़ा कोई स्टार जा रहा है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको बाजू पकड़ा और सेल्फी खींच ली बीच में, तो इसके साथ अक्सर ये हो जाता है जिसके वजह से काफी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि मुझे मैं भाग जाता हूँ। हाँ, क्विकली ये बताओ, आपका जो ये बाल हैं आपके इतने बड़े, स्कूल में कैसे अलाउ किया आपके बड़े बाल? मे भी उनको पता है मैं ड्रामे आता हूँ, उनको पता है मे भी वो काट नहीं सकते कंटिन्यूटी के लिए। मुझे ये खुद नहीं पता। कंटिन्यूटी का थोड़ा सा होता है। स्कूल वालों ने इस पे एतराज नहीं किया? वैसे आपके जो स्कूल था उनमें इतना बालों के ऊपर, वो हमारे जमाने में था कि मुट्ठियां पकड़ पकड़ के और वो थप्पड़ लगा लगा के बच्चों को जबरदस्ती बाल काटे जाते थे, तो वो वाला मसाइल अब वाले स्कूलों में इतने नहीं है। सच ये कि आप पता ही होता है कि जो ड्रामा चल रहा है, अब एक आध दफा बीच में जंप आया है ड्रामे में कि जहाँ पे उसके बाल कट के गए और वो घर आता तो उसके बाल बड़े थे, कहीं और फंक्शन पता तो उसके बाल छोटे थे, तो इस तरह का थोड़ा फर्क आ जाता है। वो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर बात करनी पड़ती है कि कंटिन्यूटी मिस ना हो। असल बात यह है कि इतने लोग हैं जो आपको देखना चाह रहे होते हैं, मतलब आपको वो आप नजर नहीं उनको आओगे तो उनका दिल वो हर्ट हो जाएंगे ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो हर्ट नहीं होते, जब वो मेरे से मिलते हैं वो जेलस करने की कोशिश करते हैं दूसरे पीपल को, तो वो पिक्चर्स लेते हैं, वरना वो पहले पिक्चर लेते हैं फिर बात करते हैं। इसलिए ये क्या बात हुई, प्यार से लेते हैं ना पिक्चर। मतलब पहले पिक्चर के लेते हैं, पहले पूछा करें और फिर उनको ऐसे में जेलस कराने की कोशिश करते हैं। तो आप भी तो अपनी दूना कैट के साथ पिक्चर खिंचवाते हो, अपने दोस्त को जेलस करने के लिए होता है। मेरे पास मैं अभी तक ली भी नहीं है। ये जेलसी नहीं होती, एनवी होती है। एनवी क्रिएट करते हैं, हाँ देखो मेरे पास एक चीज है, लेकिन ये जेलसी तो कुछ और चीज है, वो तो बड़ी नेगेटिव सी एक टर्म है। नेगेटिव नहीं सुनना चाहिए चीजों के बारे में। आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके पास आते हैं सर। मैं एक पिक्चर चाहिए लेकिन 10 मिलियन पिक्चर, एक पिक्चर ठीक है। ये है कि सबको एक साथ करना चाहिए, वो बुरी बात होती है। लेकिन फिर मुझे खींच के भी तो नहीं होती। हाँ, कह रहा हूँ ना मैं, एक वाली चीज होती है। आपको ऐसे में बेबी भी साथ समझते हैं ना, आप हैं तो छोटे बच्चे भी तो हो ना साथ। हाँ। लेकिन उसमें ये तो नहीं ना कि आप उसकी वजह से अब ऐड करना और बाकी जो सारी है ड्रामा जरा भी सारी की सारी छोड़ दें। लेकिन मैं थक भी रहा था। हाँ, तो उसको स्केड्यूल किया जा सकता है ना ऐसे कि इतना टायरिंग वाली आपकी ना रूटीन है। भाई कितने ड्रामे ऑफर हुए अब तक? ड्रामास 2 और ऑफर हुए बीच में, वो खैर मैंने रिफ्यूज ही कर दिया। एक हॉरर ड्रामा था, वो तो मुझे लग रहा था अजीब सा होगा। अजीब सा तो खैर नहीं होता, लेकिन टाइम सारा इसमें डेट्स वो इकट्ठी एक ही टाइम पे। फिर ये होता है कि माँ बाप में से एक किसी को नई जगह पे मुसलसल मौजूद होना होता है। तो मेरे पास तुम हो वाली जो टीम थी उसमें हम लोगों के था एक दिन गए, उसके बाद से एक कंफर्ट लेवल बच्चे का भी बन गया। हमारा भी साथ एक ये है कि वीडियो कॉल करवा रहे हैं बार बार, हर घंटे बाद वो हो रहा है। लेकिन जब आप नई किसी सेट के ऊपर जाते हो, जब जाना ही 1-2 दिन है, तो वो फिर ये होता है कि फिर नए सिरे से एक ट्रस्ट बिल्ड करना और बच्चे को कंफर्ट उस पर लाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो माँ बाप का बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है साथ इस चीज के अंदर। अच्छा, तो बड़े होके भी आपका ड्रामे का इरादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं?
मैं साइंटिस्ट बनना है जो वो डिफरेंट एनिमल से सेल्स निकाल के जॉइन करते हैं फिर न्यू स्पीशी बनाते हैं, वो वाला साइंटिस्ट बनना है मुझे। जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है आपने। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना। अच्छा हाँ, वो जो न्यू स्पीशीज क्रिएट करते हैं। वाह भाई, बड़े। ये थोड़ा सा ग्रोस भी होगा। तो सर जी आपने क्या सोचा इसके बारे में? अब ये मतलब ड्रामे फिलहाल नहीं, आगे कुछ और देखेंगे? देखिए बहुत टायरिंग वाली चीज़ का मुझे बस ये है कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, स्कूल का भी जारी बात है, साथ साथ एक है कि एजुकेशन का एक साथ चीज़ है, और सबसे ज़्यादा ये है कि इमोशनली ये स्ट्रेस्ड आउट ना हो। ओके, कमर्शियल इश्तेहार तो कर रहे हैं आप? लेकिन 2-3 डेज वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो पिक अर्ली करते हैं, कभी कभी लेट ड्रॉप करते हैं, लेकिन जो बायर होते हैं ना सन, वो जो ओनली वो सन के पास दिखाते हैं वो इजी